हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद प्रगति। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 द फिश टेल। तो स्टार्ट करते हैं। डीप अंडर द सी द लवली कलर्ड फिश स्विमिंग पीसफुली। अब सी के अंदर देखो, जैसे ये सी बना हुआ है, एक कलर्ड फिश यानी रंग बिरंगी फिश क्या कर रही है, स्विम कर रही है आराम से। दिस पोएम इन 3 लाइन्स इज कॉल्ड हाइकू। अगर 3 लाइन्स में कुछ ऐसी पोएम्स होती है ना छोटी छोटी, उनको क्या कहते हैं, हाइकू। सच पोएम्स अबाउट नेचर आर पॉपुलर इन जापान। ये कहाँ पे गाई जाती हैं, जापान में। हियर इज अनदर हाइकू। द लेक काम स्मूथ स्टिल, अ फिश जम्प्स अप एंड रिटर्न्स, रिपल्स शेक द लेक। ये सब क्या है, ये एक दूसरी हाइकू है। ओके, नेक्स्ट है, डू यू नो एनी पोएम्स अबाउट फिश। क्या आप किसी ऐसी पोएम को के बारे में जानते हो, ऐसी पोएम जो फिश के बारे में हो। तो हेयर आर सम ड्राइंग्स मेड बाय चिल्ड्रन। ऐसे यहाँ पे जो कुछ ये जो ड्राइंग है ना, ये कुछ बच्चों ने बनाई है। जैसे नव्यता क्लास 1 की ये ड्राइंग है और माया क्लास 4th की ये ड्राइंग है। कितनी प्यारी से ये ड्राइंग बनी हुई है। When you think of fish, what shapes come to your mind? तो हम नॉर्मली फ़िश के बारे में अगर सोचते हैं तो क्या शेप आती है हमारे दिमाग में। तो हम ऐसे करके जनरली जो फ़िश बनाते हैं ये शेप्स आती है। ट्राई टू यूज़ अ स्क्वायर एंड ट्राइंगल टू ड्रॉ अ फिश। अब आपको क्या करना है, एक स्क्वायर और ट्राइंगल का यूज़ करके फ़िश बनानी है। तो यहाँ मैं एक फ़िश बना के दिखाती हूँ। स्क्वायर आप लोग तो स्केल से बनाओगे तो स्क्वायर लग रहा है, और एक ट्राइंगल। ठीक है, तो ये बन गई एक फ़िश। ऐसे भी फ़िश बन सकती है। ऐसी कर आपको अलग अलग शेप्स का यूज़ करके फ़िश बनानी है। ओके, नेक्स्ट इज लुक फॉर फिश डिज़ाइंस अराउंड यू। अपने आसपास देखो, फिश डिज़ाइंस होंगी कोई ऑन क्लोथ इन पेंटिंग मैट्स एक्सेट्रा। मैट्स इन सब पे फिश डिज़ाइन बनी हो सकती हैं। मीन्स अ फिश। मीन मतलब क्या होता है, एक फ़िश, मछली। एंड मीनाक्षी इज़ अ गर्ल हुज आइज़ लुक लाइक अ फिश। और मीनाक्षी मतलब क्या होता है, एक मीनाक्षी एक नाम होता है जिसका मतलब क्या होता है, एक ऐसी लड़की जिसकी आई कैसी लगती है, फिश की तरह। कैन यू थिंक ऑफ समवन हु हैज़ सच आइज़। तो आप कोई ऐसी गर्ल के बारे में सोच सकते हो जिसकी ऐसी आइज़ हों, एकदम मीन की तरह। जैसे देखो ये इसकी है ना, फिश जैसी आइज़। ड्रॉ अ फेस विथ फिश आइज़। तो ऐसे करके आपने, जैसे यहाँ पे फेस बना हुआ ना फिश आई की तरह, तो ऐसे आपको एक फेस बनाना है। फ़िश कैन हैव डिफरेंट साइजेस। फ़िश अलग अलग साइज़ की होती हैं, डिफरेंट साइज़ की, छोटी बड़ी। द स्मॉलेस्ट फिश इज़ अबाउट 1 सेंटीमीटर लॉन्ग। हाउ लॉन्ग इज़ द बिगेस्ट फिश यू कैन इमेजिन। तो आप इमेजिन करके देखो, जो बिगेस्ट फ़िश होती है वो कितनी लंबी हो सकती है। तो आप इसके बारे में पढ़ो कि कितनी बड़ी होती है फ़िश। जैसे यहाँ पे आपको शार्क दी गई है, तो ये भी बिगेस्ट फिशेज़ में आती है। तो यहाँ पे आपको लिखना है, सर्च करना ही कि कौन सी कितनी लंबी हो सकती है। अभी बस गैस करना है, नीचे तो आपको इसका आंसर मिल ही जाएगा। तो यहाँ पे बस आपको गैस करना है। ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स लॉन्गर इज़ योर बिग फिश देन द स्मॉलेस्ट फिश। अच्छा, अब इसमें क्या बोला है, हाउ मेनी टाइम्स। अब अगर आपसे क्या पूछा गया है, टाइम्स कितना गुना है। दो चीज़ें होती हैं। अगर आपको दो चीज़ों को कंपेयर करना है, मानो यहाँ पे एक स्मॉल फिश है और एक बड़ी फिश है। ठीक है, आपको इन दो फिश को अगर कंपेयर करना है तो दो तरह से कंपेयर कर सकते हो कि ये इसके कितने टाइम्स बड़ी है ना, यानी कि कितना गुना है, कितने टाइम्स बड़ी है, मतलब कितने गुना है। या फिर आप ऐसे कंपेयर कर सकती हो कि ये फ़िश इससे कितनी बड़ी है। या अगर मैं आपसे बोलूँ कि एक फ़िश है जो कि 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है और दूसरी फ़िश 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ठीक है, तो अगर आपसे मैं बोल रही हूँ कि ये जो स्मॉल फ़िश है और बड़ी फ़िश, तो बड़ी फ़िश स्मॉल फ़िश के कितने टाइम्स है। तो जब भी टाइम्स आता है ना, तो क्या करते हैं हमें जब भी टाइम बताना होता है कि कितने टाइम्स है कोई चीज़, कितने टाइम्स है, तो बिगर ऊपर लिखा, स्मॉलर नीचे लिखा। बिगर फिश स्मॉल फिश के कितने टाइम है ये पूछा है ना, तो इसलिए बिगर फिश ऊपर लिखा, स्मॉलर फिश नीचे लिखा और उसे डिवाइड कर दिया, कितना आया 2। यानी कि बिगर फिश यानी ये वाली जो फिश थी ये 2 टाइम्स थी इसकी। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि कितनी बड़ी है इससे, तो हम क्या करते हैं, सिंपल 10 - 5 कर देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा, 5। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। टाइम्स कैसे निकालते हैं, टाइम्स निकालने के लिए हमें हमेशा क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। किसी भी दो क्वांटिटी आपको दी गई होंगी उसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा। और अगर डायरेक्ट पूछा गया है कि कोई चीज़ कितनी बड़ी है, उससे कितनी बड़ी है, तो आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। द बिगेस्ट फिश इज़ द वेल शार्क। जो बिगेस्ट फिश है वो कौन सी है, वेल शार्क। इट इज़ एक्चुअली नॉट अ वेल बट इज़ अ बिग फिश। वेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम फिश। जो वेल शार्क होती है वो वेल नहीं होती, बट वो क्या नहीं होती, वेल नहीं होती, बट थोड़ी सी बड़ी फिश को हम वेल शार्क कह देते हैं।
वेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम फिश। वेल्स जो होती है ना फिश से, नॉर्मल फिश से डिफरेंट होती है। कैसे? वेल्स ब्रीथ लाइक वी डू। वेल्स हमारी तरह सांस लेती हैं। कहाँ से? थ्रू देयर नोजेज। हम जैसे अपनी नोज से सांस लेते हैं। बट फिश हैव नो नोजेज एंड दे टेक इन वाटर नॉट एयर। फिश के पास तो कोई नोज़ नहीं होती, और इसलिए, और वो क्या लेती हैं अंदर? वाटर लेती हैं अपने अंदर, एयर नहीं लेती। हम लोग क्या लेते हैं? एयर लेते हैं। वेल्स गिव बर्थ टू बेबीज़। वेल्स क्या करती हैं? बेबीज़ को बर्थ देती हैं, बच्चे पैदा करती हैं। बट फिश ले एग्स। और फिश क्या करती हैं? एग्स देती, अंडे देती है। द वेल शार्क फिश लुक्स बिग एंड डेंजरस बट इज़ क्वाइट हार्मलेस, इट डज़ नॉट अटैक ह्यूमन्स। जो वेल शार्क फिश होती है, ये लगती है एकदम बड़ी सी, डेंजरस सी लगती है, बट ये हार्मलेस होती है, ये अटैक नहीं करती लोगों पे जनरली, ठीक है। इट डज़ नॉट अटैक ह्यूमन। वन वेल शार्क, मैं थोड़ा सा और, यस, वन वेल शार्क वॉज एज लॉन्ग एज 18 मीटर। एक वेल शार्क थी, उसको कितनी लंबी थी? 18 मीटर। जस्ट थिंक हाउ लॉन्ग दैट इज़ ऑलमोस्ट 12 चिल्ड्रन ऑफ योर साइज़। मतलब अगर आप जैसे 12 बच्चे एक के ऊपर एक के ऊपर एक रख दो, है ना, मतलब ऐसे खड़े कर दो एक के ऊपर एक, मानो आप खड़े हुए हो, जैसे यहाँ देखो ये खड़े हुए ना बच्चे, ये सारे, ये वाले सारे बच्चे ये ऊपर तक खड़े हुए हैं, तो ऐसे मानो 12 अगर बच्चे खड़े हुए हैं तो इतनी बड़ी, इतनी ज़्यादा लेंथ है इसकी, इतनी लंबी है ये, ठीक है। इतने सारे बच्चे हो जाएंगे फिश बनाने के लिए। स्टैंडिंग ऑन वन ऑन टॉप ऑफ अदर एंड गेस व्हाट इट वेट। और आप इमेजिन कर सकते हो कि उसका वेट कितना होगा? वेल मच मोर देन व्हाट 12 kg 12 ऑफ यू टुगेदर वे। मतलब 12 बच्चे अगर आप एक साथ किसी वेइंग मशीन में खड़े कर दो तो इनका जो वेट होगा इससे बहुत ज़्यादा टाइम्स होगा किसका? शार्क का वेट। कैसे बोला है? मतलब एक तरह से ये है कि एक बड़ी सी फिश है, वेल शार्क है, और वेल शार्क को की लेंथ के बहुत बड़ी लेंथ है। कितनी बड़ी लेंथ है कि आपको 12 बच्चे एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे करके 12 बच्चे खड़े करने हैं तो जाके ये इसकी लेंथ कवर हो पाएगी, ठीक है। और दूसरी चीज़ बोली है इन्होंने कि उसकी जो वेट है वो उन 12 बच्चों का वेट से बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और वेट है कितना वेल शार्क का? वेल फिश 16,000 kg। कितना है? 16,000 kg। अब आप इमेजिन करो 16,000 kg कितना ज़्यादा होता है। 18 मीटर की एक फ़िश है, लंबी सी। 18 मीटर तो बहुत लंबा होता है ना, आपको पता होगा 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर, है ना। तो 18 मीटर में कितने हो गए? 1800 सेंटीमीटर, है ना। तो यानी कि क्या है, एक फ़िश है अगर जो कि 18 मीटर की है, उसका वेट कितना है? 16,000 kg। अब देखो ऊपर जो हमने पढ़ा था, जो स्मॉलेस्ट फ़िश है उसका साइज़ कितना पढ़ा था हमने? 1 सेंटीमीटर। वो कितनी बड़ी थी? सिर्फ 1 सेंटीमीटर। और जो बिगेस्ट फ़िश है यानी कि जो वेल शार्क है, ये कितनी बड़ी है? ये है 18 मीटर। तो स्मॉलेस्ट फ़िश छोटी सी 1 सेंटीमीटर, तो अब जो वेल शार्क होगी ये कितनी हो गई? 18 मीटर। ओके, आपको 2 फिश के बारे में अभी पता चल गया। हाउ मेनी किलोग्राम डू यू वे? आपका कितना केजी वेट है? तो मेरे ख्याल से आप लोग 5th क्लास के छोटे छोटे बच्चे हैं, तो आपका वेट ज़्यादा से ज़्यादा होगा 30 to 35 kg। इससे ज़्यादा तो मुश्किल है। तो मैं 30 kg लेके चलती हूँ कि एक बच्चे का वेट कितना है? 30 kg। सो 12 चिल्ड्रन लाइक यू पुट टुगेदर विल वे अबाउट। तो अगर आप जैसे 12 बच्चे हैं तो उनका वेट कितना होगा? अब ये हम कैसे करेंगे? एक बच्चे का वेट कितना है? 30 kg। तो 12 बच्चों का वेट कितना होगा? 30 × 12, है ना। अब कैसे करते हैं हम? लास्ट में 0 है तो हमने 0 लगा दिया सबसे पहले। 3 की मल्टीप्लाई 2 से करो कितना आएगा? 6। फिर 3 की मल्टीप्लाई 1 से करो कितना आएगा? 3। तो ये आंसर कितना आया? 360 kg। यानी कि 12 बच्चों का वेट कितना आया? 360 kg। ओके, नेक्स्ट है अबाउट हाउ मच मोर डज द वेल शार्क वे देन 12 चिल्ड्रन लाइक यू पुट टुगेदर। मतलब कि वेल शार्क तुम्हारे वेट से कितनी ज़्यादा है? अगर तुम्हारे सारे सब बच्चों का वेट एक साथ लो और वेल शार्क का वेट एक लो तो कितनी ज़्यादा है, ठीक है। तो फिर हमें इसके लिए क्या करना होगा? 16,000 में से जो वेल शार्क का वेट है और माइनस 12 बच्चों का जो वेट है वो कितना निकला था? 360। माइनस करना होगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप लिखिए ऊपर 16,000 और नीचे लिखिए 360। माइनस का निशान, 0 में से 0 गया 0। इसको एक
बोरो करना पड़ेगा। 10 में से 6 गया 4, इसको भी एक बोरो करना पड़ेगा, बट इसने ऑलरेडी इसे दे दिया था इसलिए इसके पास क्या बचेंगे 9। 9 में से 3 गया, कितना बचा 6। अब यहाँ पे कितना बचा 5, क्योंकि इसने इसे एक दे दिया था ना, बोरो करने को दे दिया था, तो 5 एज इट इज़ लिखेंगे और 1, तो कितना आंसर आया 15640। अब इसको पढ़ेंगे हम 15,640 kg। कितना है 15,640 kg का डिफरेंस है एक व्हेल शार्क में और 12 बच्चों को के वेट में, ठीक है। द फिश टेल, नेक्स्ट है टू सी द डिफरेंस बिटवीन व्हेल्स एंड फिश लुक केयरफुली एट देयर टेल्स। देखो व्हेल और फिश में डिफरेंस क्या होता है, उनकी टेल में देखो, जैसे फिश की टेल बिल्कुल सीधी सी होती है और व्हेल की जो फिश होती है थोड़ी ऐसे ऊपर की तरफ होती है, इट इज़ नॉट फ्लैट अलॉन्ग इट्स बॉडी, 2 लेग्स की तरह भी लगती है। देखो ये 2 लेग्स की तरह, कैन यू स्पॉट द इन द फिश, तो ये फिश है, ये क्या है व्हेल शार्क। यस, यहाँ पे चिल्ड्रन हमने एक क्वेश्चन छोड़ा था, वो ये था कि अगर एक बिग फिश है जो कि 18 मीटर की है ना, और 18 मीटर की है, और स्मॉलेस्ट फिश अगर 1 सेंटीमीटर की है, यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन था हाउ मेनी टाइम्स लॉन्गर फिश इज़ द स्मॉलेस्ट फिश, है ना, लॉन्गर फिश स्मॉल फिश की कितनी ज़्यादा है, ये वाला क्वेश्चन। अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि अब हमें बिगेस्ट फिश की लेंथ पता है कितनी है 18 मीटर, और स्मॉलेस्ट फिश की पता है वो कितनी है 1 सेंटीमीटर। बट दोनों को हम कंपेयर अभी इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये अभी मीटर में है, और आपसे पूछा क्या है, ये देखो पूछा क्या है, मैं थोड़ा सा रब कर देती हूँ। येस, हाउ मेनी टाइम्स लॉन्गर इज़ योर बिग फिश देन द स्मॉलेस्ट फिश। बिग फिश स्मॉलेस्ट फिश के कितने टाइम्स है, तो जब भी टाइम्स पूछा होता है तो हमें अभी बताया मैंने आपको, हमें क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। बड़े को किससे पूछा है, लॉन्गर फिश की पूछिए ना कितने टाइम्स है स्मॉलेस्ट फिश से, तो लॉन्गर फिश को हमने वो लिखा ऊपर 18 मीटर और यहाँ कितना लिखा 1 सेंटीमीटर। अभी हम कंपेयर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में, तो 18 मीटर को सेंटीमीटर में बनाने के लिए हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया 1800 सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, कितना आया 1800 टाइम्स। ये कितना है 1800 टाइम्स बड़ा है, कितना बड़ा है 1800 टाइम्स बड़ी है फिश स्मॉलेस्ट फिश से। तो आई होप अब आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। स्कूल्स ऑफ फिश, fish like to swim together in the sea in big groups called schools of fish. In their school they feel same from the bigger fish. Do you feel safe in your school? जैसे फिश होती है ना वो एक साथ मतलब ग्रुप में ऐसे स्विम करती हैं, इससे क्या होता है बिग फिश से उन्हें खतरा नहीं होता इतना। To scare away the bigger fish, some small fish drink up a lot of water, swell up and look like big. अब जो छोटी छोटी फिश होती हैं वो बिग फिश से बचने के लिए क्या करती हैं, वाटर पी लेती हैं और ऐसी दिखती हैं। Jinsey use these shapes to make drawings of fish. Now you also use some shapes to draw the different sea animals. अब आप जिनसी ने ना ऐसे करके फ़िश बनाई है इस टाइप से, अब आपको भी बनाना है इन जैसे ये फ़िश बनाई है, ये भी बनाया है, ऐसे करके आप अलग अलग बना सकते हैं। देखो ये सब क्या है, ये सारे सी एनिमल्स हैं, ऑक्टोपस, क्लैम, पैरट फिश, प्रॉन, कटल फिश, जेली फिश, स्क्विड, सिल्वर पॉम्फ्रेट, क्रैब। आपने इनमें से कौन कौन सा देखा है ये आपको बताना है। अब एक बहुत ही अच्छा सा है इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, फिशरमैन इन देयर बोट्स। इस चैप्टर में ना आप बहुत कुछ पढ़ेंगे, लाइक नेशनल नंबर्स पढ़ेंगे, नेशनल नंबर के बारे में, नंबर सिस्टम के बारे में, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के बारे में, स्पीड डिस्टेंस टाइम के बारे में, बहुत कुछ इंटरेस्टिंग सा है इस चैप्टर में। तो बस बने रहिए और पढ़ते रहिए। फिशरमैन इन देयर बोट्स, हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन द सी। आप में से कितने बच्चों ने सी देखा है, समुद्र देखा है। वेयर डिड यू सी इट, कहाँ देखा है। डिड यू सी इट इन अ मूवी और फॉर रियल, आपने असली में देखा है या फिर बस मूवी में देखा है। हाउ डीप डू यू थिंक द सी कुड बी फाइंड आउट, आप इमेजिन करके देखो कि कितना गहरा हो सकता है सी। डू यू नो हाउ टू स्विम, वुड यू बी स्कैर्ड ऑफ द हाई सी वेव्स, क्या आपको स्विमिंग आती है और क्या आपको स्कैर मतलब डर लगता है कि जो हाई सी वेव्स आती है, ऐसी जो ऊंची ऊंची लहरें आती है ना समुद्र में, क्या उनसे डर लगता है। क्लोज योर आइज एंड इमेजिन द सी वेव्स राइजिंग, ऐसी जैसी ये होती है सी वेव्स। हाउ डू यू थिंक द वेव्स कैन हाउ हाई डू यू थिंक द वेव्स कैन गो, कितना हाई ये जो वेव्स है उठ सकती है, तो बहुत बहुत हाई उठती हैं। इमेजिन दैट देयर आर फिशरमैन इन द बोट, फिशरमैन इन देयर बोट्स। इमेजिन करो कि ये जो फिशरमैन है, फिशरमैन मतलब क्या होता है, मछुआरे होते हैं। फिशरमैन मतलब जो लोग मछलियाँ पकड़ते हैं वो होते हैं। गोइंग अप एंड डाउन विद द वेव्स, वो वेव्स में कैसे जा रहे हैं, ऊपर, जब वेव ऊपर जा रही है तो बोट भी ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है तो बोट भी नीचे आ रही है। दे स्टार्ट देयर ट्रिप व्हेन इट इज़ स्टिल डार्क,
वो अपनी जो ट्रिप है वो कब स्टार्ट करते हैं, जब सुबह सुबह डार्क होता है ना तभी। सम गो ऑन अ सिंपल बोट मेड फ्रॉम लॉग्स ऑफ वुड टाइड टुगेदर। कुछ जो होती है वो लॉग बोट पे जाते हैं। लॉग बोट क्या होता है, वुड को ऐसे एक साथ बांध लेते हैं, इनको कहते हैं लॉग बोट। तो कुछ के पास तो सिंपल बोट होती हैं, वो इनसे जाते हैं। इफ़ द सी इज़ रफ with very high tide and a strong wind, then these fishermen have a very difficult time. अगर सी रफ है, रफ मतलब बहुत बड़ी बड़ी लहरें आ रही हैं और बहुत हवा चल रही है, स्ट्रॉन्ग विंड चल रही है, तो उस टाइम पे इन ये वाले जो फिशरमैन होते हैं ना, जिनके पास ऐसी लॉग बोट्स होती हैं, या नॉर्मली जो भी फिशरमैन होते हैं, उनका बहुत डिफिकल्ट टाइम होता है, वो नहीं जा पाते फिर उस ऐसे मौसम में। These log boats do not go very far. If the wind is helpful, they can travel about 4 kilometer in 1 hour. ये जो लॉग बोट्स होती है ना, ये 1 घंटे में 1 आवर में कितना किलोमीटर जा पाती हैं, 4 किलोमीटर। ठीक है। हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू गो ऑन अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। तो उन्हें 10 किलोमीटर जाने में कितनी देर लगेगी। येस, सो क्वेश्चन इज़ कि 10 किलोमीटर एक लॉग बोट है जो 1 आवर में कितना किलोमीटर जाती है, 4 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर कितनी देर में जाएगी, 10 किलोमीटर जाने में उसे टाइम कितना लगेगा, है ना, क्वेश्चन में ये पूछा है। तो सिंपल सा अगर मैं आपको विदाउट यूजिंग एनी फॉर्मूला अगर बताऊँ तो कैसे होता है, 1 आवर में 4 किलोमीटर, तो 2 आवर में कितना जाएगी, 2 इंटू 4 कर देंगे, है ना। 1 घंटे में 4 किलोमीटर गई, तो दूसरे घंटे में कितनी जाएगी, 2 इंटू 4 किया, कितना आया, 8 किलोमीटर। अभी हमें 2 किलोमीटर और चलना है। कैसे, यहाँ पे पूछा ना 10 किलोमीटर का, और अभी आप कितना चले हो, सिर्फ 8 किलोमीटर चले हो। तो ऐसे देखो, अगर ये एक क्लॉक है, ओके, तो पूरा अगर यहाँ से शुरू हुई और यहाँ तक चली, तो इसमें कितना चली, वो 4 किलोमीटर चली। बट अभी आपको पूरा नहीं जाना है, ठीक है। कितना जाना है, सिर्फ यानी कि पूरा एक घंटे में कितना चल रही है, वो 4 किलोमीटर। तो आप ऐसे कह सकते हो कि 15 मिनट में कितना चल रही होगी, 1 किलोमीटर। दूसरे 15 मिनट में कितना चली होगी, 1 किलोमीटर। फिर अगेन 1 किलोमीटर, है ना, और अगेन 1 किलोमीटर। यानी कि हर 15 मिनट में वो कितना चल रही है, 1 किलोमीटर। तो अभी आप कितना चल पड़े हो, 8 किलोमीटर आपने कवर कर लिया है। अब आपको कितना और कवर करना है, सिर्फ 2 किलोमीटर और कवर करना है। तो 2 किलोमीटर कवर करने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा, 15 + 15। देखो यहाँ पे 15 मिनट चली ना, तो 1 किलोमीटर कवर हुआ। दूसरा 15 मिनट चली तो एक और 1 किलोमीटर कवर हुआ, तो कितना हुआ, 2 किलोमीटर। यानी कि 15 + 15 यानी 30 मिनट्स में कितना चली, वो 2 किलोमीटर। यानी कि 30 मिनट्स और चाहिए, तो जिससे वो 2 किलोमीटर और कवर कर देगी। टोटल कितना हो गया, 8 + 2 10 किलोमीटर। और टाइम कितना हुआ, 2 आवर और 30 मिनट्स, यानी कि 2 आवर एंड 30 मिनट में वो कितना चली, 10 किलोमीटर। इस क्वेश्चन को जनरली आप ऐसे भी कर सकते हो, बट एक फॉर्मूला होता है, वो होता है, मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूला से भी करके दिखाऊंगी, क्योंकि फॉर्मूले से क्या होता है, आप बहुत जल्दी और बहुत एक्यूरेट आंसर निकाल सकते हो। इसमें इतना दिमाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं होती कि 15 मिनट में कितना चलेगी, कि 1 घंटे में कितना चली, ऐसे। ठीक है, देखो फॉर्मूला बहुत ही ईजी है। फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी है बोट की, डिस्टेंस कितना है और टाइम कितना है, ये उसका फॉर्मूला होता है। अब पूछा क्या है आपसे, टाइम दिया हुआ है, ठीक है। टाइम कितना पूछा गया है ना, टाइम। डिस्टेंस आपको दी है कि कितनी चलनी है आपको, 10 किलोमीटर। स्पीड कितनी गिवन है, स्पीड होती है कि 1 घंटे में आप कितना चलते हो। तो कितनी स्पीड दी हुई है कि 1 घंटे में 4 किलोमीटर चलते हो, तो 4 किलोमीटर पर आवर। ये जो ये निशान लगा हुआ है, पर का होता है, यानी कि 1 घंटे में कितना चल रहे हो आप, 4 किलोमीटर। अब आपको टाइम का फॉर्मूला लगाना है। यहाँ तो मैंने स्पीड का लिखा है, तो टाइम का भी फॉर्मूला इसी फॉर्मूले से निकलेगा। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। डिस्टेंस कितना गिवन है, 10। स्पीड कितनी गिवन है, 4। 10 को 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 2.5 आवर, यानी कि 2.5 घंटा। ये भी चीज़ सेम है, 2 आवर 30 मिनट्स, ठीक है। सेम इस तरह से भी आप आंसर निकाल सकते हो, और दूसरा जो पहले मैंने भी मेथड आपको बताया, आप वैसे भी निकाल सकते हो, जो आपको ईजी लगे आप वैसे करिए। गेस हाउ फार यू कैन गो इन 1 आवर इफ़ यू वॉक फास्ट। अगर आप लोग जल्दी फास्ट वॉक करते हो, तो आप कितना दूर जा सकते हो, ऐसा गेस करो। तो आप गैस करके देखो आप कितना जा सकते हो। आई थिंक 5 to 6 किलोमीटर। अगर आप तेज़ चलोगे तो इतना ही जा पाओगे, इससे ज़्यादा तो मुश्किल है।
Fishermen can feel the wind and look at the sun to find out which way to go. Many of us would get lost and not be able to find our way on the sea where you only see water, nothing else. जो फिशरमैन होते हैं ना, उनको सन से पता चलता है कि किस तरफ को हमें जाना है. अगर हम जैसे लोगों जो कभी इतना नहीं जाते समुद्र के अंदर, तो हम तो उसमें गुम ही हो जाएंगे कि वापस कैसे आना है, किधर को जाना है ना. फाइंड आउट, लुक एट द सन एंड फाइंड आउट द डायरेक्शन फ्रॉम वेयर इट राइजेस. तो सन कहाँ से निकलता है आपको पता है? ईस्ट जो साइड होती है, ईस्ट डायरेक्शन होती है, वहाँ से सन निकलता है ना. आई कैन सी द सन राइजिंग इन द ईस्ट. फ्रॉम वेयर यू आर एंड वॉट इंटरेस्टिंग थिंग्स डू यू सी टू योर ईस्ट. आप कहाँ से हो एंड इंटरेस्टिंग थिंग्स बताओ ईस्ट के बारे में. नेम 2 थिंग्स दैट आर लाइंग टू योर वेस्ट. आप बताओ आपके वेस्ट के साइड में भी क्या क्या है. तो जैसे आप लिख सकते हो ट्री है. मेरे तो वेस्ट के साइड में क्या है? ट्री है. ठीक है. व्हाट अ कैच. आउट ऑन द सी फिशरमैन लुक फॉर अ प्लेस वेयर दे होप टू फाइंड अ गुड कैच ऑफ फिश. फिशरमैन क्या देखते हैं कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मछलियाँ कहाँ पे मिलती हैं. दे स्प्रेड देयर नेट्स. वहाँ पे लोग अपने जाल बिछाते हैं. दे विल हैव टू वेट फॉर मेनी आवर्स फॉर फिश टू कम इन टू देयर नेट्स. जब एक साथ जो फिश का भी आपने ग्रुप देखा एकदम से आती हैं, और तब जब तक वो आती हैं तब तक उनको वेट करना पड़ता है. लुक एट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोट. अब आप अलग अलग टाइप की बोट देखिए. सम बोट्स हैव मोटर एंड गो फर्दर इन टू द सी. कुछ के मोटर लगा होता है, वो सी के बहुत अंदर चली जाती हैं. सिंस दे गो फार एंड दे कैन कैच मोर फिश. अब वो अंदर तक जाती है ना सी के, तो वहाँ पे बहुत सारी फिश वो कैच कर पाते हैं. दीज बोट ट्रेवल फास्टर एट स्पीड ऑफ अराउंड कितना 20 किलोमीटर इन 1 आवर. 1 घंटे में कितना दूर जा पाते हैं वो? 20 किलोमीटर. 1 घंटे में 20 किलोमीटर जा पाते हैं. तो ये इसकी क्या होगी? स्पीड ही तो हुई. स्पीड क्या हुई एक मोटर बोट की? 20 किलोमीटर पर आवर. यानी कि 1 घंटे में कितनी जाती है एक मोटर बोट? 20 किलोमीटर जाती है. हाउ फार वुड द मोटर बोट गो इन 3.5 आवर. तो अगर आपसे पूछा है कि एक मोटर बोट 1 घंटे में उसकी स्पीड कितनी है? 20 किलोमीटर पर आवर. तो वो 3.5 आवर में कितना जाएगी? 3.5 आवर में कितना दूर तक जाएगी. अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये मैं आपको दोनों मेथड से करके दिखाऊंगी. देखो कैसे, क्या पूछा है आपसे. अभी मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया था वो क्या था? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना. अब पूछा क्या है? हाउ फार पूछा है, यानी कि क्या पूछा है? डिस्टेंस पूछा है. अब डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम. डिस्टेंस यहीं रहेगा, स्पीड टाइम इस तरफ आ जाएगा, तो टाइम के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा स्पीड. तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो गया? स्पीड इनटू टाइम. तो अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं, कैसे करेंगे? स्पीड कितनी गिवन है? 20 किलोमीटर. डिस्टेंस निकालना है ना, डी फॉर डिस्टेंस ऐसे लिख देती हूँ. स्पीड कितनी गिवन है? 20 किलोमीटर पर आवर. टाइम कितना गिवन है? टाइम गिवन है 3.5 आवर्स. कितना गिवन है? 3.5. अब 3.5 को कैसे लिख सकती हूँ मैं? 20 इंटू, अब देखो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है. क्या करा मैंने पहले? अगर मैं आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन सॉल्व करना सिखाती हूँ. 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना हुआ? 6. 3 2 जा 6. 6 में ये 1 ऐड करो, कितना हुआ? 7. तो आया ये 7/2. ओके, मिक्स्ड फ्रैक्शन ऐसे सॉल्व करते हैं. यहाँ मैं लिख देती हूँ नीचे मिक्स्ड फ्रैक्शन 7/2. अब देखो यहाँ नीचे ये 2 है और 20 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो 20 के नीचे मैंने लिख दिया 1. ठीक है. जब किसी के नंबर के नीचे कुछ भी नहीं होता हम उसे मानते हैं कि वो न्यूमरेटर में है और इसके डिनोमिनेटर में हम 1 ले लेते हैं. तो देखो 2 डिनोमिनेटर में है, 20 न्यूमरेटर में है. तो अब जब और बीच में क्या किसका निशान लगा है? मल्टीप्लाई. तो ऐसे केस में क्या होता है? 2 20 को डिवाइड कर सकता है. ठीक है. तो 2 10 से कितना हो गया? 20. अब 10 इंटू 7 लिखा है. क्या लिखा है? 10 इंटू 7. 10 इंटू 7 कितना आया? अपॉन 1. 10 इंटू 7 कितना आया? 70 किलोमीटर. अब नीचे जो 1 था वो तो हट जाएगा. 1 को अगर आप 70 से डिवाइड भी करोगे तो भी तो 1 ही रहेगा. तो कितना आया आपका आंसर? 70 किलोमीटर. और अगर मैं आपको दूसरे मेथड से बताऊं कि कैसे होगा, तो मैं पहले से रब कर देती हूँ. आपको अगर देखना हो कि मैंने ये कैसे किया, वेट करना, तो आप यहाँ वीडियो पॉज करके देख सकते हो. यस. तो दूसरा मेथड क्या होगा, जो सिंपल आप कह सकते हो कि विदाउट यूजिंग एनी फॉर्मूला. तो देखो 1 किलोमीटर में 1 आवर में कितना जा रही है? वो 20 किलोमीटर. ठीक है. मानो पहला आवर चल रहा है, दूसरा आवर चला, कितना गई वो? फिर से 20 किलोमीटर चल गई. फिर तीसरा घंटे में चली तो वो कितना चल गई? 20 किलोमीटर. कितना उसने ट्रैवल कर लिया अब तक? 60 किलोमीटर अब तक उसने ट्रैवल कर लिया. 3 आवर हो गया कंप्लीट. ये भी कितना हो गया? 3 आवर कंप्लीट हो गया. अब आपको 30 मिनट्स यानी कि
3.5 आवर और है ना, यानी कि हाफ आवर और चलना है। तो 1 घंटे में कोई चीज़ 20 किलोमीटर जाती है, तो हाफ आवर में कितना जाएगी, सिंपल सा 10 किलोमीटर जाएगी। तो इसमें कितनी गई होगी, 10 किलोमीटर। तो अब 60 + 10 कितना आया, 70 किलोमीटर। और ये 3 आवर और 30 मिनट्स, यानी कि 3.5 आवर कितना दूर गई, वो 70 किलोमीटर। बेस्ट है आप फॉर्मूले का यूज़ करें, ये वाला मेथड ना यूज़ करें, ठीक है। ये बस समझाने के लिए था। मैं इसे रब करके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ मच टाइम विल दे टेक टू गो 85 किलोमीटर। अब यही मोटर बोट को अगर मानो 85 किलोमीटर तक जाना है तो कितना टाइम लगेगा। अब क्या पूछा है, टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये होता है। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये होता है। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये 3 फॉर्मूले होते हैं, एक ही फॉर्मूले से तीनों डिराइव होते हैं। अब इसमें क्या पूछा है, टाइम पूछा है, तो टाइम का फॉर्मूला भी आपने लिखा। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। टाइम का फॉर्मूला क्या हुआ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस कितना गिवन है, 85 किलोमीटर, और स्पीड कितनी गिवन है, 20 किलोमीटर 1 घंटे में जाती है। तो ये स्पीड ही तो ही 20 से डिवाइड कर दिया, डिस्टेंस आ जाएगा, वो टाइम आ जाएगा, सॉरी कितना आएगा, टाइम। 85 को 20 से डिवाइड करूँ। अब अगर मैं डिवाइड करूँ, 85 लिखा, कहीं और लिखती हूँ, यहाँ पे कलर्ड फुल सा है, ठीक है। 85 लिखा और यहाँ कितना लिखा, 20 4 × 85 लिखा, ठीक है। अब कितना आया ये, 20 4 × कितना आ गया, 80 किलोमीटर कवर कर लिया, है ना। 4 आवर्स में कितना कवर किया, 80 किलोमीटर। बट अभी 5 किलोमीटर और रह गया है, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें पॉइंट लगाया, 0 लिखा, 20 2 × 40 लिखा। अच्छा, अभी आपने डेसिमल सीखा नहीं है तो डेसिमल नहीं लगा रही मैं इसमें, यहाँ पे मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख देती हूँ। कितना आया, आपको इसमें लिखना आता होगा कि जो भी हमारा क्वोशेंट होता है वो हम यहाँ लिखते हैं, रिमाइंडर बचा हुआ ऊपर लिखते हैं, और 20 इधर लिखते हैं, डिवाइड जिससे करते हैं, ठीक है। 4 आवर, ये तो हमारा 4 आवर पूरा है ना। आंसर कितना आया, 4 आवर, तो ये पूरे आ गए। अब 5 और 20 ये और है। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखो 5/20 है, थोड़ा रब कर देती हूँ, 5/20, ये 4 आवर तो आपने पूरा लिख दिया, 4 आवर। अब ये 5/20 था, तो 5 से 20 डिवाइड हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, बचेगा 5 4 जा होता है ना, तो 1/4 आवर। अब 1/4 आवर होता कितना है, यानी कि 1 घंटे के अगर आप 4 पार्ट करते हो तो ये 1/4 ही तो है, तो ये कितना होता है, 15 मिनट्स। कितना हुआ ये, 15 मिनट्स। तो आप ऐसे कह सकते हो 4 आवर 15 मिनट्स, ठीक है। आप डेसिमल में भी निकालते तो वो आ जाता है, बट डेसिमल अभी आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैंने यहीं पे छोड़ दिया 4 आवर। और फिर इसको क्या किया मैंने, इसको मैंने फ्रैक्शन में लिखा, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। 4 जो हमारा आया था डायरेक्ट, ये हमारा क्वेश्चन जो आया था, ये 4 आया, 5 क्या है, ये रिमाइंडर है, 20 क्या है, ये डिविडेंड है, ठीक है, वो सॉरी डिवाइज़र है। 20 हमारा क्या है, डिवाइज़र। तो 20 × 4 कितना है, 80 में 5 ऐड करो, 85। तो देखो 85 है ना डिविडेंड, तो इससे हम चेक भी कर सकते हैं। तो आई होप ये अब आपको समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ऐसे ही आप क्वेश्चन आगे सॉल्व करते रहिए।